दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर, जैसे कि इस अखबार में लिखा है, जो कि शनिवार 17 फरवरी को पब्लिश हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में 2017 में। अब दिल्ली सरकार जो है MRI CT स्कैन, अगर सरकारी अस्पताल इतने बिजी होते हैं, वहाँ पर वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा है, तो अब MRI और CT स्कैन बाहर के डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे दिल्ली सरकार कराएगी और उसका खर्चा सारा दिल्ली सरकार बेयर करेगी। अब जैसा कि इस अखबार में लिखा है, Delhi government had decided to outsource high-end imaging and diagnostic services to select private diagnostic centers. These include PET, CT and CT contrast and MRI. अब PET स्कैन ज़्यादातर कैंसर के लिए यूज होता है। CT स्कैन और MRI तो आजकल काफ़ी आम बात हो गई है। Aimed at ensuring availability of free diagnostic services to all patient. जैसा कि हमारे मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन ने बताया है कि ये ताकि सभी सुविधाएं फ्री मिलें और जल्दी मिलें, इसके लिए ये स्टेप उठाया गया। At present, there is a long waiting period for CT scan and MRI. In many hospitals, either machines are not in working condition or there is work overload leading to delays. अब ये तो कोई नई बात नहीं है और कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों का वाकई में बहुत बुरा हाल है। CT स्कैन और MRI के लिए तो आप पूजा पाठ करके आएँ तभी शायद मुमकिन हो पाए कि आपका नंबर आए। The minister clarified that as streamlining the existing system may take longer, the decision to empanel private diagnostic centers was taken for immediate relief to patients. अब ये जो स्टेप उठाया गया, अब सरकारी अस्पताल CT MRI की मशीन खरीदेंगे, फिर कुछ दिन अच्छे से चलेगी, रिबन काटे जाएंगे, लड्डू बांटे जाएंगे और 6 महीने 1 साल के बाद वो ख़राब होगा, फिर 2-2 3-3 महीने मशीन ठीक नहीं होगी और फिर ठीक होगी तो फिर कैसे चलेगी, किन किन का होगा, जिनके कनेक्शन होंगे, अप्रोच होगी उसका हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, बहुत ही बुरा हाल है। तो ये स्टेप देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप है। मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा दिल्ली सरकार को। In December, the government had identified 7 private centers accredited by the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare, that is NABH, for free CT scan and MRI. Jain said they are roping in 13 more centers, some of them CGH approved, for a wide range of diagnostic services including PET, CT, echocardiography and radionuclide scan. अब ये अच्छी बात है। वैसे भी सरकारी अस्पताल चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पूरे देश में कहीं भी हो, सरकारी तंत्र के अस्पताल बहुत ही चरमराए हुए हैं, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। तो एक तरह का लगभग प्राइवेटाइजेशन करना या ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट को आउटसोर्स करना एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। इसमें कुछ गलत नहीं है और बहुत ही अच्छा कदम है। There have been complaints that most big government hospitals in Delhi do not have enough diagnostic facilities and even the available ones don't work most of the time. For ultrasound the waiting period is 90 days. अब बताओ, एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 90 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। CT स्कैन को 40-45 दिन में और MRI के लिए तो बाप रे बाप, ऑन द अदर हैंड टेक अप टू 3 ईयर। अब बताओ, एक MRI कराने के लिए 3 साल का समय, बाप रे, इतने में तो मरीज ही खिसक जाएगा। Also the MRI facility is available only in local hospital. अब फिर